तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 7 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 मार्च और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर होगा 6 मार्च 2022 का, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं। जो कुछ करंट अफेयर होता है उसे हम नेक्स्ट डे यानी कि टुडेज वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का वाटर प्लस शहर महानगर की कैटेगरी में बन चुका है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों इसका भी हाल ही में जिक्र हुआ था और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक नगर है जिसको छोटे शहरों में मध्य प्रदेश का प्रथम वाटर प्लस शहर बनाने की बात की गई है। तो वह कौन सा शहर है उसको भी हम यहाँ पर आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। एक संयंत्र है जिसका लोकार्पण किया गया है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक अभियान है इंद्रधनुष अभियान जो कि सभी लोग जानते हैं, उसके लिए कुछ मल्टी जो टेक्नोलॉजी से युक्त मल्टीमीडिया बेस जो वाहन है उनका शुरुआत की गई है। तो कितने वाहन हैं उनको भेजा गया है मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में। तो और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप 2021 का पूरा साल भर का करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको दोस्तों मंत्रिपरिषद द्वारा 2021 में लिए गए पूरे निर्णय, 2021 का मध्य प्रदेश का बजट, 2021 में मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड और इसके साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं, जैसे कि 2021 में आपको मालूम है एक योजना शुरुआत की गई थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो मध्य प्रदेश के टोटल जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद का निर्धारण किया गया था। उसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा? अभी बनाया नहीं गया है, इसे बनाए जाने की बात की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल को, इंदौर को, बुधनी को या फिर भिंड को। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बुधनी को। दोस्तों छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाए जाने की बात की गई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। बुधनी में क्या है दोस्तों? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। तो याद रखिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ में दोस्तों भोपाल में आपका रेलवे कोच फैक्ट्री है, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वह कहाँ पर है? भोपाल में है। रेलवे का भर्ती का जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश का वह कहाँ पर है? भोपाल में ही है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में रेलवे का जो दोस्तों डीजल इंजन है मध्य प्रदेश में, रेलवे डीजल इंजन, याद रखिए कौन सा? डीजल इंजन। तो यह कहां पर है दोस्तों? यह आपका एक इंदौर में और एक विदिशा में है। डीजल इंजन बनाने के कारखाना एक विदिशा में है और एक कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। तो आपको याद रखना है डीजल इंजन का, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजन का, तो दोस्तों वह शेरपुर आपका सीहोर में है। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग आप सभी को मालूम हो 1955 इंदौर में है। इंदौर को लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। तो यह भी आपको याद रखना है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और अभी मैंने आपको बताया था गौहर महल कहां पर है? भोपाल में ही है। कुंदसिया बेगम द्वारा बनाया गया था जिनका एक उपनाम क्या था? गौहर भी था। यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना है कि दोस्तों चमन महल जो कि भोपाल में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्त मोहम्मद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही साथ में 1818 में, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट सन है, इसको याद रखिए। एमपीपीएससी के इतिहास के हिसाब से 1818 में दोस्तों नजर मोहम्मद खान थे, इनके द्वारा जो आपका जो सहायक संधि थी उसके अंतर्गत एक्सेप्ट कर लिया गया था और जो भोपाल था वह डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर में चला गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे 1949 में 1 जून को भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय हो गया था। हमीदुल्लाह खां द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसको आपको याद रखना है। मिंटो हॉल कब बना था? 1909 में बना था। तो इसको आपको याद रखना है। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सुल्तान जहां द्वारा इसे बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। उन्हें अम्मा का उपनाम भी उन्हें दिया गया था। तो इसको भी याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की जो बेगम थी वह कौन थी दोस्तों? सिकंदर जहां बेगम थी। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सिकंदर जहां बेगम द्वारा केवल 2 इमारतें बनाई गई थी जो दोनों की दोनों मोती से शुरुआत होती हैं। आप एक ट्रिक भी समझ सकते हैं, मोती महल और मोती मस्जिद, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट
फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। इंदौर को दोस्तों 1818 में, इंदौर को 1818 में, यहां पर मैं लिख देता हूं, इंदौर को 1818 में मल्हार राव होलकर द्वितीय द्वारा दोबारा से राजधानी बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और 1818 में ही दोस्तों मंदसौर की संधि की गई थी, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 1810 और अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वही समय था जब सिंधिया वंश ने अपनी उज्जैन से राजधानी ट्रांसफर करके ग्वालियर को बनाया था। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा बनाया गया था? दौलत राव सिंधिया द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। किसे? ग्वालियर को। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई टेल यू व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम द एमपी पीएससी पर्सपेक्टिव, वी आर फोकस ऑन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन आपको मैं करंट अफेयर के साथ में रिवाइज कराता ही जाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस महानगर बन चुका है? अभी हमने बात की थी बनाया जाएगा, कौन से शहरों में? छोटी कैटेगरी में। अब हम बात कर रहे हैं महानगरों में किसे बनाया जा चुका है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, भोपाल, सागर या फिर मंदसौर। इसका राइट आंसर एक ही हो सकता है और आप सभी को मालूम है वह है इंदौर, क्योंकि लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर लाइट हाउस योजना क्रियान्वयन में 4 शहर चुने गए थे पूरे भारत से, उसमें से मध्य प्रदेश में से यही एक शहर चुना गया था। मध्य प्रदेश की आपको याद रखना है मिनी बंबई इसे कहा जाता है, कपड़ों की राजधानी, स्वच्छता की राजधानी, ये सभी की सभी आपको याद रखना है, इसे अब कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पूरा जो जितनी अधिक सूती मिल है वह सबसे अधिक आपको इंदौर में मिलेगी। और अब तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया था कि जल्द ही इंदौर को, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसे हम मध्य प्रदेश का स्टार्टअप हब बनाएं। तो यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सागर 1946 में मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, उस समय इसका नाम हुआ करता था सागर यूनिवर्सिटी, की स्थापना की गई थी और यह मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी था। और मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जबलपुर में खोला गया था। कहां पर? जबलपुर में 1964 में खोला गया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर मध्य प्रदेश प्रथम जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। और मध्य प्रदेश का प्रथम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहां पर खोला गया था? तो यह इंदौर में खोला गया था। तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने सीवरेज सिस्टम का लोकार्पण कहां पर किया? आपका ऑप्शन नंबर 1 बुधनी, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है बुधनी, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर देश का पहला वाटर प्लस महानगर बन चुका है और अब हम आप सभी के सहयोग से बुधनी को भी देश के छोटे शहरों के मामले में वाटर प्लस शहर बनाएंगे और सभी के सहयोग से बुधनी को छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा। गौरव दिवस पर बुधनी को आदर्श बनाने का पूरा शहर का जो पूरा मंच पर खाका उन्होंने तैयार किया। और मैंने आपको हमेशा से बताया था खिलौना, याद रखिए खिलौना का पूरा क्लस्टर बनाया गया है। यहां पर लकड़ी के खिलौनों का क्लस्टर कहां पर है? तो वह दोस्तों बुधनी में ही है। इसको याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो चमड़े के खिलौनों का क्लस्टर है, चमड़े के खिलौनों के लिए जीआई टैग कहां पर मिला हुआ है? वह इंदौर में है। और जरी दोरी के लिए कहां पर दिया गया है? बटुए के लिए कहां पर दिया गया है? वह दिया गया है भोपाल में। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने सीवरेज सिस्टम का भी लोकार्पण यहीं पर किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत जिले में भेजे गए कितने मल्टीमीडिया वाहन? ये मल्टीमीडिया वाहन दोस्तों, इनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो स्क्रीन होंगी वह लगी होंगी और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, स्पेशली टीकाकरण के लिए और भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उन सभी के लिए। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 वाहन, 2 वाहन, 50 वाहन या फिर 20 वाहन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 10 वाहन दोस्तों भेजे गए हैं सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखते हैं, सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान जिले में भेजे गए 10 मल्टीमीडिया वाहन। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान में आम नागरिकों को करने मल्टीमीडिया वाहन से प्रचार प्रसार किया जाएगा। अभियान में 10 जिले में मल्टीमीडिया वाहन भेजे गए हैं। लोक स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रभु राम चौधरी हैं और इनके वाहन को हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई गई है। देखते हैं, किसके जन्मदिन पर मिलावट से मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री का जन्मदिन कल था, याद रखिए। संडे के करंट अफेयर में हम लोग आ चुके हैं और यह आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन आपको उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है कि
आपको याद रखना है, स्पेशली मैं आपको बता दूं, केवल आपको इतना याद रखना है कि मिलावट से मुक्ति अभियान शुरुआत कब की गई, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कितने सांची मिल्क पार्लर्स पर टेस्टिंग की सुविधा है, तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सहकारिता से संबंधित यह प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का, अर्ध सरकारी है, तो इसको हम लोग देखते हैं 1600, 200, 1200 या फिर 1000। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1, 1600 दोस्तों टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है जो सांची के केंद्र हैं उन पर। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिन के अंतर्गत ही सांची जो सांची मिल्क पार्लर पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। देखते हैं शासकीय अधिकारी कर्मचारियों कितने प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है, अप्रैल माह से मिलेगा और यह प्रथम बार बढ़ाया गया, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है 31%। इकोनॉमी की प्रोस्पेक्ट से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग देखते हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का 31% डीए अप्रैल माह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाया और लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश पर 25,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। आज के आपके क्वेश्चन, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक किसके द्वारा जीता गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट मध्य प्रदेश में कितने हजार गांव हैं? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद केके।